गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू वर्षा क्रिश व्लॉग्स। और आप सबको मेरा दिल से नमस्ते। तो आज है नवरात्रि का पहला दिन और बज रहे हैं सुबह के 5:45 हो रहे हैं। ये देखिए, ये थोड़ी सी 5 मिनट आगे है, तो 5:45 हो रहे हैं और बस फटाफट से मैं साफ़ सफाई कर लेती हूँ। उसके बाद करते हैं तैयारियाँ, तो बनी रहिए। हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ और बस चलते हैं और पूजा करते हैं। आज कलश स्थापना करनी है, तो चलिए चलते हैं। बज रहे हैं 6:15 और मुहूर्त स्टार्ट हो गया है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आ गई थी अपना मंदिर। वैसे हमने रात को मंदिर पूरा तरीके से साफ़ वगैरह करके रेडी करके रखा था। एक्चुअली मैंने नया मंदिर ख़रीदा है, कल ही शाम को लिया था। तो आज हमने सोचा कलश स्थापना के साथ साथ हमारा मंदिर भी हम स्थापित कर लेंगे। तो बस सबसे पहले साफ़ सफाई तो इसकी रात को ही कर दी थी, फिर भी एक बारी सुबह मैंने फिर भी दोबारा से इसको साफ़ कर दिया और गंगा जल छिड़क दिया। और बस अब मैं जो लाल कपड़ा लाई थी आसन, तो वो मैं बिछा देती हूँ। आसन पहले मैंने ना बड़ा ज़्यादा ले लिया था, मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ था, तो वो फिर मैंने उसको कट कर दिया और मैंने सोचा चलो नेक्स्ट टाइम वो फिर यूज़ हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं अब जितने भी भगवान जी की कुछ ही मतलब अब एक दिन में मैं जितनी तैयारी कर पाई उतनी मैंने कर ली। तो जो मूर्ति मुझे मिली मैंने वो ले ली, और जो मतलब जो प्रतिमा जो जैसा मुझे जो मिला मैंने ले लिया। बट देखो, चाहे फ़ोटो हो चाहे वो मूर्त हो, बस भगवान जी होने चाहिए और आस्था है जहाँ, वहाँ तो भगवान जी हैं ही हैं। तो बस यहाँ पे मैंने सारे भगवान जी को विराजमान कर दिया था, सब पे गंगा जल से सबको स्नान करा के। और यहाँ मैंने बृहस्पति देव जी की जो किताब थी मेरे पास, मैंने वो रख दी। जब मैं उनके व्रत किया करती थी ना, तब मेरे पास उनकी किताब थी। तो बृहस्पति देव जी आप सबको पता ही होंगे कौन है, हमारे विष्णु जी और माँ लक्ष्मी। तो यही उनकी किताब भी मैंने रख दी क्योंकि इसमें उनकी तस्वीर भी थी। तो बस यहाँ सारे देवी देवता जितना मुझसे बन सके मैंने उनको अपने मंदिर में विराजमान कर लिया है। और अब मैं करूँगी कलश स्थापना। तो यहाँ मैंने मिट्टी का कलश लिया है क्योंकि कलश या तो मिट्टी का रखना चाहिए या फिर तांबा या पीतल। स्टील से बचना चाहिए, मैंने ऐसा सुना है, स्टील नहीं रखना चाहिए। तो इसलिए इस बार मैंने मिट्टी का ही कलश लिया है, जो सबसे शुद्ध माना जाता है हमारे पूजा पाठ के लिए। तो बस उसमें मैंने जल भर लिया था और उसके कंठ में मैंने मोली बांध दी और रोली से सतिये बना दिए। और यहाँ पे मैंने आम के पत्ते लिए हैं। आम के पत्ते 7, 5 या 9 रखने चाहिए। तो यहाँ मैंने 7 पत्ते लिए थे आम के, और एक ही वो डंडी में होनी चाहिए। तो बस पहले मैं कलश में अपना जो भी कहते हैं, कलश खाली नहीं रखते, उसमें जो सामान डालते हैं, जैसे मैंने डाला था सिक्का और सुपारी, हल्दी और अक्षत के कुछ दाने मैंने डाल दिए थे। तो बस यहाँ पे मैंने नारियल पे चुन्नी बांध के और उस पर तिलक करके मोली बांध के मैंने रख दिया, स्थापना कर दी। और यहाँ ना मेरी ये फूल माला बार बार गिर रही थी, अंदर भी ये ठीक से नहीं माता पे भी नहीं चढ़ पाई क्योंकि इसके फूल ना बहुत कठिन फूल थे, बहुत भारी माला थी ये। तो ये उसके बाद मैंने सोचा चलो मैं ऊपर मंदिर पर टांग देती हूँ, वहाँ भी नहीं हुई। फिर यहाँ इस तरीके से जैसे आप देख रहे हैं, ये मैंने टेप लगा के इसको करा, माला को तोड़ के बीच में से। फिर मैंने सोचा चलो अब अच्छा लग रहा है, अब सब कुछ सेट है। बट ना थोड़ी देर बाद आप देखना ये फिर से गिर गई थी, और बहुत मैंने इसको लगाने की कोशिश करी बट ये लगी नहीं रही थी। और अब मैं सबको तिलक कर देती हूँ, सारे भगवान जी को तिलक करके फिर मैं अपने आप को भी तिलक लगाऊंगी। और यहाँ पे
देखो अब जो भी भूल चूक होती है मैं इसलिए पहले से ही भगवान जी से माफ़ी मांग लेती हूँ, क्योंकि ये भूल चूक तो हो ही जाती है, कुछ ना कुछ रह ही जाता है, हमसे सब कुछ नहीं हो पाता। तो बस माता रानी सब भूल चूक को माफ़ करे और हम सबको आशीर्वाद दे, आप सबको आशीर्वाद दे। ये शारदीय नवरात्रे हम सबके लिए, आप सबके लिए, आप सबके परिवार के लिए, हमारे परिवार के लिए सुखमय हो और बहुत अच्छे शुभ फलदायी हो। और माता रानी हम सब पे मेहर बनाए, आप सब पर भी मेहर बनाए, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। यहाँ मैंने अपनी जोत जला दी है और बस अब मैं पढ़ूँगी दुर्गा चालीसा। मैं नवरात्रों में दुर्गा चालीसा पढ़ती हूँ डेली, तो यहाँ मैं दुर्गा चालीसा का पाठ कर रही हूँ। उसके बाद मैं करूँगी आरती और कलश स्थापना हो गई, दुर्गा चालीसा का पाठ कर लिया, ध्यान लगा लिया, तो अब मैं करूँगी आरती। सर्वप्रथम आरती हम गणेश जी की करते हैं, तो यहाँ सर्वप्रथम गणेश जी को सबसे पहले हम पूजते हैं। तो यहाँ मैंने उनकी आरती करी गणेश जी की धूप से, तो क्योंकि गणेश जी को सबसे पहले पूजना चाहिए। उसके बाद यहाँ मैंने दुर्गा माता की भी कपूर से आरती कर ली थी और अब ये माता का मैं यहाँ ध्यान लगा रही हूँ। जो भी मनोकामना है मैं उनसे अपने लिए मांग रही हूँ, अपने परिवारजनों के लिए मांग रही हूँ, अपने प्रियजनों के लिए मांग रही हूँ। और आप सब भी मांग लीजिए, आप सबकी भी मनोकामना माँ ज़रूर पूर्ण करेंगी। सबकी झोली भरती हैं, हमारी भी भरेंगी, आपकी भी भरेंगी। और बस यहाँ मैंने पूजा अपनी समाप्त कर ली है। उसके बाद मैं आशीर्वाद ले लेती हूँ माता से और मैं भोग लगा देती हूँ। और यहाँ मैंने फल रख दिए हैं, केले का मैंने भोग लगाया था। आज दरअसल क्या है, आज मैं केले नहीं खाती हूँ क्योंकि आज प्रथम नवरात्रा जो है वो वीरवार के दिन पड़ा है, बृहस्पतिवार के दिन। तो आप लोगों को पता है कि मैं केले के पेड़ की पूजा करती हूँ बृहस्पति देव जी की, इसलिए केले का भोग लगा सकती हूँ, लेकिन केला मैं ग्रहण नहीं कर सकती। तो यहाँ मैंने केले का भोग लगा दिया है और यहाँ देखिए पूजा अच्छे से मेरी समाप्त हो गई है और बहुत अच्छा मेरा मंदिर लग रहा है। कितनी अच्छी लग रही है माता रानी, सारे भगवान जी, साईं बाबा जी। तो बस भूल चूक जो भी हो उसे माता रानी क्षमा करे। और यहाँ पे मेरी पूजा हो गई और अब मैं पूजा वगैरह करके ना जैसे ही मतलब मैं उठी हूँ तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि क्या हुआ। आगे बने रहिए। तो यहाँ देखिए पूजा करके जैसे ही मैं उठी तो मैंने देखा कि मेरा बेटू उठ चुका है और उठते ही उसने मुझे गुड मॉर्निंग हाय किया अपनी मम्मा को। और बस फिर वो मेरे साथ चल पड़ा पीछे बालकनी में जहाँ मैंने केले का पौधा लगा रखा है। तो यहाँ मैं पूजा के लिए आ गई थी और वो भी मेरे साथ साथ आ गया और देख रहा था कि मम्मा क्या कर रही है। अक्सर वो मेरे साथ यहाँ बृहस्पति देव जी के पूजा के समय वो मेरे साथ आ जाता है। और अभी मेरे ख्याल 7:15 7:30 का टाइम हो रहा होगा और वो अपने आप उठ गया, क्योंकि मैं नहीं लेटी थी। अगर मैं उसके बगल में लेटी होती तो वो सोता रहता, लेकिन जैसे माँ उठती है तो बच्चे को भी लगता है कि अब मेरी माँ उठ गई तो मैं भी उठ जाऊँ। तो बस यहाँ पे वो खेल में लग गया उठते साथ। और यहाँ मैंने अपना पूजा पाठ कर लिया है। हाय कर दो। फ्रेंड्स यहाँ मेरी पूजा वगैरह हो चुकी है और बेटू भी देखो उठ गया और अब बेटू देख रहा है कि हाँ मम्मा ने क्या किया है। तो बस अब मैं लगूँगी अपने काम में, किचन में सब्ज़ी वगैरह बनाती हूँ, नाश्ता रेडी करती हूँ। और बस आज का दिन शुभ रहे आप सबके लिए। माता रानी का आशीर्वाद आप सब पे भी बना रहे और जय माता दी। व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। बाय कर दो, बाय बाय।